Uh, it's a joy. I have to repeat it again here as I start sharing with you. मुझे Really, एक बार I have a joy. मुझे एक बार फिर से कहना पड़ रहा है जब आपके साथ ये वचन बांट रहा हूँ कि मेरे को बहुत खुशी है। In the opening prayer, when Brother Dean prayed, he said, Satan uh, meant it for evil, but the Lord made it for a better thing for us. शुरू की प्रार्थना भाई डीन ने कहा था कि शैतान ने तो हमें बहुत बुरा करना चाहा लेकिन प्रभु ने उसे भलाई में बदल दिया। We are not restricted with space and location. हम किसी स्थान या किसी जगह के साथ अब बंधे हुए नहीं रहे। We can meet now here in where I am is in the morning at 9 जहां अब 4. जहां मैं हूं अभी अमेरिका में यहाँ पर सुबह है In your place, it's evening. और आपके यहाँ पर अभी शाम है अराउंड 9:10 इन द इवनिंग करीब 9:12। So you see, even time didn't restrict us, space, location didn't, distance didn't restrict us. तो ना तो समय की कोई सीमा रही, समय की कोई हमें बाधा नहीं रही, दूरी जगह की हमें कोई बाधा नहीं रही। प्रभु ने इस तरह संगति में भी जोड़ दिया। The Lord gave us this fellowship. प्रभु ने हमें ये संगति दिलाई। So as brother was opening in prayer, and he was saying about the good thing that the Lord did for us, I remember Joseph and his और brothers. जब भाई ये बात कह रहा था कि प्रभु ने तो शैतान ने तो बुरा चाहा लेकिन प्रभु ने हमारे साथ भला किया, तो मुझे यूसुफ की याद आई। Joseph's brothers thought of evil things. यूसुफ के भाइयों ने तो उसके लिए बहुत बुरा सोचा They wanted to bring harm to Joseph. और वो यूसुफ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। And you know the story, he was brought forcefully as a slave in Egypt. आप कहानी जानते हो किस तरह उसको गुलामी में मिस्र में लाया गया। But the Lord made him there to have a high position in the government of Egypt of और that time. लेकिन प्रभु ने वहां उसे मिस्र में एक ऊंचा स्थान दिया And he saved so many lives, और उसे इतनी जानें बचाई, including his brothers who hated him. यहाँ तक अपने भाइयों की भी जानें बचाई जो उससे घृणा करते थे And he forgave them और उन्हें माफ किया and told them that you thought of evil, but the Lord meant for salvation. और कहा कि तुमने तो बुरा चाहा लेकिन प्रभु ने भला किया, उसने उसको छुटकारे के लिए ठहरा दिया। Today, I will be sharing on forgiveness. आज मैं माफी के बारे में, क्षमा के बारे में बात करूंगा। As we are closing by the Lord's grace, finishing this 2020 and going to the new year, जब मैं 2020 साल को पूरा करके नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, may the Lord help us to go with the newness of our hearts and minds. प्रभु करे हम एक नए मन के साथ, एक नई सोच के साथ नए साल में जाएं, with less burden of unforgiveness. हमारे अंदर माफी ना देने का बोझ हमारे अंदर कम हो जाए। So when I start now nowadays, I remember JP about the title of the message. और जब मैं अब संदेश की तैयारी करता हूँ मुझे हमेशा याद आता है भाई जेपी कहते हैं अपने संदेश का एक शीर्षक दो। So I thought of making it Lord help me forgive. और मैंने उसका शीर्षक रखा है प्रभु मुझे माफ करने में सहायता कर। So this is a prayer as well as encouraging, or what should I say, and sharing with you that we should be forgiving. ये एक प्रार्थना भी है और आपके साथ मैं बांट भी रहा हूँ कि हमें माफ करने वाला दिल मेरे पास हो। So my starting verse is Mark chapter 11 verse 25. मैं देखूंगा आपके साथ मरकुस 11 अध्याय 25 में आए। मरकुस 11:25। मरकुस 11:25। जी भाई। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins.
This is the character of the Lord Jesus Christ ये and प्रभु our यीशु Lord. मसीह का ये प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है। The Father, our Father, forgave us through the Lord Jesus Christ of all our transgressions. हमारे पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे सब पापों को माफ कर दिया। This is the attributes, the characteristics of God. ये परमेश्वर का चरित्र है। So if you want to be like Jesus, we have to be forgiving. तो अगर मुझे यीशु की तरह बनना है तो मुझे माफी देने वाला बनना है। Even on the cross, he said, "Forgive them, for they don't know what they are doing." और उसने क्रूस पर भी कहा है, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। And the new, the first martyr in the new church, in the Acts, Stephen also said, "Forgive them for those who are stoning him." और जो पहला शहीद हुआ प्रभु की मंडली में प्रथम काम में स्थित, उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दे, इनके विरोध में ये हिसाब को मत लिखना। Unless the Lord's grace is, the Lord's strength is there, it's very difficult to forgive. जब तक प्रभु की सामर्थ, प्रभु की ताकत ना हो, माफ करना बहुत मुश्किल है। As it is very difficult to be like God, like Jesus. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना बहुत मुश्किल है। It's by the Lord's grace, by the Lord's mercies, by the Lord's strength, and that we can be like Jesus. ये तो हम सिर्फ प्रभु की दया से और प्रभु की सामर्थ से ही ऐसा बन सकते हैं। We strive to be like him, so we wanted to forgive those who trespass against us. हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, इसलिए हम माफी देने का यत्न करते हैं। Imagine what's written in Psalm 130 verses 3. Let's read Psalm 130 verse 3 and 4. आइए हम पढ़ेंगे भजन 130:3। भजन 130:3। भजन 130:3। Yes, हे three. यहाँ यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है। If you Lord keep a record of sins, Lord, who could stand? This is if he keeps my sins, my transgressions, my disobedience, my foolishness, I will not be able to talk today here in front of you. अगर प्रभु मेरे पापों का लेखा ले तो मैं आज आपके सामने ये बात नहीं कर सकता। Let alone speaking before you, I will not be able to even bear it for myself also. मैं आपके सामने क्या, मैं अपने आप के सामने भी मैं अपने आप ही खड़ा नहीं रह सकता। But the Lord is the one who forgives all our sins. लेकिन प्रभु हमारे सब पापों को माफ करता है। Let's read the same 130 Psalm 130 verse 4. उसी में पढ़े भजन 130:4 है। हाँ, भजन 130 चौथा पद। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। But with you there is forgiveness, so that we can with reverence serve you. And here it's amazing the balance of the words here. यहाँ पर इन शब्दों का जो तालमेल है वो बहुत अद्भुत है। By forgiveness, when God forgives us, it doesn't mean that we take him lightly. जब प्रभु हमें माफ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको हल्का लें। We actually honor him and revere him and fear him more. बल्कि हम और ज्यादा उसका आदर करते हैं और उसका आदर से भय मानते हैं। But we are not terrorized, but we fear him. हम ऐसा नहीं कि हम उससे दहशत खाते हैं, बल्कि हम उसका भय मानते हैं। And only the idols and the false religions bring terror to people when they think of God. सिर्फ झूठे फलसफे, झूठे धर्म ही लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति दहशत लाते हैं। I remember hearing Brother Barnhouse sharing on the radio. He comes here on Saturdays. The recording, I mean, he is with the Lord now. मुझे याद है कि भाई बारनाउस की एक संदेश जो यहाँ रेडियो पे शनिवार को आता है, मैं एक दिन सुन रहा था। In all religions, he said, उन्होंने कहा सब धर्मों में, except Christianity, which that's Christian faith, सिवाय की मसीह विश्वास के, there is no loving of the God that they say they have.
वहां के अंदर कोई परमेश्वर के प्रेम की बात नहीं है। He said once, he went to Japan and he was checking in a hotel. एक बार भाई जापान गया और वहां एक होटल में ठहरने लगा। So he struck a conversation with the receptionist, the lady. तो वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट थी, जो लेडी, उनका जो स्वागत करा उन्होंने जिसने होटल में, She is a believer of Shintoism. वो शिंतो मत की विश्वास करने वाली थी। And he asked her, he wants to share the gospel. So she said she's following that religion. और प्रभु जब भाई उसके साथ समाचार बांटना चाहता था तो उसने बताया कि वो शिंतो जो मत होता है उनका, उसको मानती है। And it's mixed with Buddhism, also Shintoism. और ये शिंतो जो मत है ये बुद्धिज्म के साथ Yeah. भी जुड़ा हुआ है। So he asked her, do you love Buddha? Do you love the founder of Shintoism? तो उसने कहा भाई नहीं कि क्या आप बुद्धा को या जो शिंतो के जो शुरुआत करने वाले हैं, क्या आप उनसे प्यार करते हो? She said, she was on her face changed. और उसका चेहरा एकदम बदल गया। So she said, no, I fear him, she said. कहती नहीं नहीं, मेरे को उनके उनके मेरे मन में तो उनके लिए बहुत डर है। And even if you ask those people who are followers of Islam, they will not say they love Allah. और भी बहुत वो लोग कहेंगे कि वो अल्लाह को वो उसका डर मानते हैं, दहशत है। They fear Allah. उनके अंदर एक बहुत बड़ा डर है। But that fear is not a holy fear. लेकिन वो एक पवित्र भय नहीं है। It's just being terrorized for example, of evil policemen on the street. वो तो एक बड़ी दहशत है। जैसे मान लीजिए कि सड़क पे कोई एक आपको पुलिस वाला देखे, कई बार आपके अंदर दहशत आती है। But the Lord, our God, the true and the only God, we love him. लेकिन हमारा जीवित सच्चा परमेश्वर वो है जिससे हम प्यार करते हैं। Because he first loved us. क्योंकि उसने हमसे पहले प्यार किया। He started this love. He enabled us to respond to that love. उसने जब हमसे प्यार किया तो अब हम उससे प्यार कर पाते हैं। And his love is expressed in forgiveness. और उसका प्यार उसकी माफी में प्रकट होता है। In 1 Corinthians chapter 13, we see that the definition of love includes forgiveness. पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में प्रेम की परिभाषा में माफी जुड़ी हुई है। It's not keeping a list of trespasses, but forgiving. वो है लोगों के अपराधों की एक लंबी लिस्ट को बनाकर ना रखना, बल्कि माफ कर देना। The Lord, our God, doesn't mark our iniquities. जैसे हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे अपराधों की लेखा नहीं लेता। May the Lord help us also not to have a separate book or list of those people who are against us, or whom we feel are against us. तो हमारे पास भी ऐसी कोई लेखा जोखी की किताब ना हो जो हमें लगता है कि जो हमारे विरोधी है। Especially as we see this new year approaching. जैसे जैसे हम नए साल को आता हुआ देखते हैं। Let's examine our hearts and see on whom we have this grudges and unforgiveness. तो मैं अपने दिल को जांचूं, कहां किसके प्रति मेरे मन में कड़वाहट और भारीपन है। May the Lord give us this grace to forgive. प्रभु ये मुझे अनुग्रह दे कि मैं माफ कर सकूं। This is possible. ये हो सकता है। C.S. Lewis, as most of you know him at least, he comes up with really amazing thoughts. C.S. लुइस भाई, जिसने आप कई लोग उनको जानते होंगे, वो बड़े अद्भुत विचार बताता था। And about forgiveness, he said something माफी के very बारे में amazing. उन्होंने कहा, माफी के बारे में उन्होंने कहा। And he was saying about Peter's question of how many times should I forgive my brother? उस सवाल जो पतरस ने पूछा, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? And you know what the Lord says? आपको मालूम है प्रभु ने क्या कहा? 70 times 7, which is indication of many times. 70 गुना 7 बार, यानी बहुत बार। And he said it's possible, he said. और उसने कहा ये हो सकता है। C.S. Lewis says it's possible because I proved it on myself, he said.
C.S. Lewis कहता है ये हो सकता है क्योंकि मैंने इसे अपने आप पर लागू करके देखा है। I don't know now how many times I have forgiven myself. मैं नहीं जानता मैंने कितनी बार अपने आप को माफ किया है। So if it is possible to forgive myself, the Lord tells us, as you love yourself, you love your brothers also. तो अगर मैं अपने आप को माफ कर सकता हूँ, इतनी बार माफ कर सकता हूँ, तो प्रभु कहता है अगर तू अपने आप को जो प्यार करता है, तू जैसा अपने आप को प्यार करता है वैसे दूसरों से भी प्यार कर। Love your brother, love your neighbor as you love yourself. अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। So who's my neighbor now? तो मेरा पड़ोसी कौन है? As was asked to the Lord Jesus Christ. जैसे प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा गया। In fact, it starts with myself. ये पहले मुझसे ही शुरू होता है। I'm closer to myself than मैं anybody. सबसे पहले अपने आप से नजदीक हूँ। So I have to forgive myself. मुझे अपने आप ही को माफ करना। Then next is my wife. I know I have to forgive my wife. दूसरा मेरी पत्नी है, मुझे अपनी पत्नी को माफ करना। Is there anything against my wife that I am holding? क्या मैं अपनी पत्नी के विरोध में कुछ बात अपने मन में रखे हुए हूँ? Peter is telling us in 1 Peter chapter 3 that my prayers will not be answered, will be hindered if I don't Brother, can you forgive. speak a bit? Brother, can you speak a bit more loudly? Yes. Yes. So it starts with myself. It starts with my neighbor, my wife, who is very close. I have to forgive her. तो पहले मुझसे, मेरे पड़ोसी से, मेरी पत्नी से शुरू होता है कि जिसको मैं माफ करूं। For forgiving is love. क्योंकि माफ देना ही प्रेम है। 1 Peter chapter 3, it tells us that if you don't love our wives and respect our wives, our prayers will be hindered. प्रभु पत्रस 3 अध्याय में कहता है कि अगर हम अपनी पत्नियों से प्रेम ना करें, उनको आदर ना दें, तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। Similarly, what we read in Mark chapter 11, the same thing I'm talking here. उसी तरह मरकुस 11 में जो लिखा है वही बात। Yeah, 11:25. So our prayers will be heard if our forgiveness is extended to others. मरकुस 11:25 हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी अगर हम दूसरों को माफ करेंगे। There are other places also, but because of the time constraint, I will not be going from everywhere. और भी जगहें हैं लेकिन हम उन सब हिस्सों को नहीं देख पाएंगे। And for example, in Matthew chapter 6, the Lord Jesus Christ teaching about prayer, he is saying in verse 14 and 15, if you read it, you will see about forgiveness impact on our prayers. मत्ती 6 अध्याय में जब प्रभु प्रार्थना की बात कर रहा है तो 14-15 आयत में फिर प्रभु माफी की बात करता है। 14-15 6-14-15 मत्ती 6-14-15 इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So practically, forgiving others is forgiving myself. तो दूसरों को माफ करना मानो मैं अपने आप ही को माफ कर रहा हूँ। And that's the commandment of God. और ये परमेश्वर की आज्ञा है। So who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? At first, we said, myself, my wife, my children, and my church people. पहले मैं खुद, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी मंडली के लोग, and the family of faith. परमेश्वर विश्वास का परिवार, and others also. और फिर और लोग। And when the Lord tells us to do good, he is telling us to do good to those who are in the family of faith, and also on others. It says it extends, the love extends, the forgiveness extends. प्रभु भलाई करने की बात करता है तो कहता है प्रभु के लोगों के साथ विशेषकर, और फिर बाहर के लोगों के साथ भी, यानी वो प्रेम बाहर के लोगों के साथ भी है। May the Lord help us to have this forgiveness attitude in our hearts. प्रभु दया करे मेरे और आपके अंदर ये माफी देने वाला दिल हो। I forgot, who said
this thing. Maybe I heard it when I was in Roorkee or here. It's sometimes I don't remember where, but it's an amazing saying. मैंने याद नहीं मैंने कहाँ पर ये बात सुनी, लेकिन एक अद्भुत बात है। It says that not forgiving is, माफी न देना it's like drinking a poison वो ऐसा है मानो जहर पीना, and expecting the other person that we hate or not forgive die of that और poison. ये आशा करना कि जिससे मैं घृणा करता हूँ वो मर जाए। This is this is a burden. ये एक बड़ा बोझ है दिल पर। Let me close here with the saying that forgiveness goes with forgetting also. तो मैं इस बात को लेकर चलूं कि माफी के साथ साथ आता है भूल जाना। I remember I heard this thing on a radio in when I was in EP16 before my marriage. मैंने रेडियो पर ये बात सुनी थी। ईपी 16 एक हॉस्टल का कमरा था आईआईटी रुड़की में, जब मेरी शादी से पहले। Exactly. Thank you, Chani Bai. You know, you explained it. You know, it was in the campus, and I still remember it. और मुझे आज भी याद है। It's a story that there were two monks. वहां पर दो साधु थे। Yes, sadhus, and they were walking and they were talking very enthusiastically, and they were laughing, and sometimes और you know the discussion was really very enjoyable for each of them. और बहुत जोश से साथ साथ चल रहे थे, हंसते बोलते हुए जा रहे थे, बहुत खुश थे। One is an older sadhu, and the other one is a younger one. एक जवान साधु था और एक बुजुर्ग, And they reach a river. और वो एक नदी किनारे पहुंचे। It was raging a flood, and it was high flood in the river. और नदी में बाढ़ आई हुई थी, बहुत तेज पानी बह रहा था। And there at the river, at the bank of the river, there is a lady who is almost naked and crying and terrified. और वहां पर नदी किनारे लगभग एक बिना कपड़ों के एक स्त्री थी जो घायल थी, बुरी तरह वो रो रही थी। It's getting darker maybe, and she was very fearful. अंधेरा हो रहा था और वो बहुत डरी हुई थी। She couldn't cross the river and go to the other side. वो नदी पार कर दूसरी तरफ नहीं जा पा रही थी। So the older man, he picked her up and enabled her to cross the river. और बुजुर्ग ने उस स्त्री को उठाया और उसको नदी पार करा दी। So he let her go and said, "Be safe," and then they started their journey. The two sadhus. उसको जाने दिया, कहा तू सुरक्षित रह। फिर ये दोनों अपने रास्ते चल पड़े। So the young sadhu was he stopped talking. He was really in his face there was anger. और ये जवान साधु ने बात करनी बंद कर दी, इसके मुंह पर बड़ा गुस्सा था। They started, going, but the old man, couldn't start the conversation again. वो आगे चलने तो लगे, लेकिन बुजुर्ग साधु अपने बात ही नहीं कर पा रहा था, शुरू नहीं कर पा रहा था। So the older sadhu said, "What happened to you? You are not talking." उसने बुजुर्ग ने जवान से पूछा, क्या हुआ, तू बात नहीं कर रहा? So the young sadhu in anger said, "You know our vows, you know our laws." वो जवान साधु कहता है, अरे तू हमारे शपथ जो हमने ली है, जो हमने प्रण लिया है, तू जानता है उसको। We should not touch any woman. हम कभी किसी स्त्री को नहीं छू सकते। But you didn't. You picked her and touched that woman, he said. तूने तो स्त्री को उठा लिया, तूने तो उसको छुआ। And the old sadhu smiled and he said, "Are you still carrying the lady?" तो बुजुर्ग साधु ने जवान से कहा, क्या तू अभी भी उस स्त्री को लिए हुए चल रहा है? That's what happens sometimes in us also. ये बात बार हमारे मन में भी होता है। The old man, dropped her on the other side of the river. उस बुजुर्ग साधु ने तो उसको बचाकर नदी के दूसरे किनारे छोड़ दिया। But the young one was carrying her in his imagination, even for a long distance. लेकिन वो जवान साधु उसको अपने विचारों में अभी तक लिए हुए चल रहा है। May the Lord help us to drop this kind of burden. प्रभु दया करे कि इस तरह के बोझ को हम छोड़ सके। And help us to walk.
और हम फिर मसीह में चल सके। in the walk that is pleasing to the Lord. जो चाल प्रभु को पसंद आती है, And the Lord will help us और प्रभु हमारी सहायता करेगा, because He has promised. क्योंकि उसने प्रतिज्ञा दी है। In Matthew chapter 11 verse 28, what does it say? मसीह 11:28 में, मरकुस 11:28 में, Matthew. मत्ती 11:28 में प्रभु क्या कहता है? मत्ती 11:28। हाँ, मत्ती 11:28। जी भाई, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Unforgiveness is labor. ना माफ करना एक बहुत बड़ा परिश्रम है, A very, very difficult labor, और बहुत कड़ा परिश्रम है, heavy labor, बहुत मेहनत का काम है, heavy load. बहुत बड़ा बोझ है। May we come to the Lord Jesus Christ, our Savior, प्रभु करे कि हम अपने यीशु मसीह प्रभु के पास आए and have this rest, for He will take that burden of और unforgiveness from इस our heart. विश्राम को पाए, वो हमारे इस बोझ को हमसे ले ले। May the Lord bless His word and His people. प्रभु अपने वचन पर और अपने लोगों पर आशीष दे।